नमस्कार, मैं हूं राहुल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी। भोजपुरी में लगा दें चुलिया के हुक राजा जी और नाच रे पत्थर की जैसे ब्लॉकबस्टर गानों को आपने सुना। इस गाने को अरविंद अकेला कल्लू जी ने गाया और इन गानों को 100 मिलियन प्लस व्यूज़ भी मिले। और जो लगा दी चोलिया के हुक राजा जी गाना गाने वाले कल्लू कभी 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। आज वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और एक से एक ब्लॉकबस्टर गाने और फिल्में दे रहे हैं जिनको दर्शकों की ओर से अच्छा खासा प्यार भी मिल रहा है। ऐसे में आज कल्लू हमारे बीच हैं और दिल्ली में अपनी अपकमिंग फिल्म ससुरारी जिंदाबाद की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको उनसे मुखातिब कराते हैं और उनसे उनके बारे में, उनके करियर में कुछ दिलचस्प सवाल करेंगे और आपको उनके बारे में बताने की कोशिश भी करेंगे और वो खुद भी अपने जीवन से जुड़ा किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए रूबरू कराते हैं आपको। स्वागत है आपका अरविंद अकेला कल्लू जी। जितने दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर बल्लभगढ़ में शूटिंग कर रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म ससुरारी जिंदाबाद। तो यहाँ पर जो है कि आप कई दिनों से लगभग शूटिंग कर रहे हैं और आज जन्माष्टमी का भी मौका है। तो जन्माष्टमी, पहले हम जन्माष्टमी से शुरू करते हैं कि जन्माष्टमी से जुड़ी ऐसी क्या याद है जो आप बड़ा मिस करते हो जन्माष्टमी? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी अगर देखा जाए तो हम लोग के गांव में भजन कीर्तन होते थे, वो बहुत मिस करते हैं। जो प्रसाद हम लोग खाते थे वो। और दूसरी, जब हम सिंगर बन गए, आप सभी को मालूम है कि बचपन से इस क्षेत्र में मैं हूँ, तो मुंबई में दही हांडी महोत्सव बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि हम लोग की तरफ थोड़ा कम मनाया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग जब महाराष्ट्र की धरती पे मुंबई में जैसे भिवंडी हुआ या मलाड या अंधेरी में बहराम बाग हुआ, तो हम लोग जाते थे और जो दही हांडी को, दही को फोड़ने के लिए जो हमारे सब भाई आते थे, जो उनमें जोश था, और जब हम गाना के माध्यम से उन सब के अंदर जो जोश आता था, वो अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो शूटिंग था हमारा फरीदाबाद में, हरियाणा में, ससुरारी जिंदाबाद की, इसलिए मैं नहीं जा पाया, लेकिन वो मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ। चूँकि और जो है कि आप ससुराली जिंदाबाद जो है भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या किरदार होने वाला है? क्या देखिए, कोई भी फिल्म होता है उसमें एक संदेश होता है, एक मैसेज होता है, और ये जो फिल्म है पूरी फैमिली ड्रामा है। एक गांव से जुड़ी एक स्टोरी है कि एक लड़का है। सारी स्टोरी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हिंट जरूर दूंगा कि एक लड़का है जो हर बाप को ये उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ करेगा, मेरा नाम करेगा, मेरे परिवार का, मेरे ज़िले का, मेरे राज्य का। लेकिन एक ऐसा लड़का है जो खुश नहीं करता है, और आगे चल के उसकी लाइफ में ऐसी एक समय आता है, हर किसी के जीवन में, आपके भी जीवन में आया होगा, मेरे भी जीवन में आया, कि अपने आप एहसास हो जाता है कि नहीं, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते किस पड़ाव पे, किस जगह पे हम चले जाते हैं, ये इस कहानी का मोटिव है। और क्या क्या इसके जीवन में घटना घटती है, और ऐसे ऐसी मतलब ऐसा ऐसा घटना घटता है कि जो दर्शक देखेंगे तो काफ़ी हंसेंगे, काफ़ी मज़े लेंगे, और उन लोगों को लास्ट में एक मैसेज हम लोग देंगे इस फिल्म को। इस फिल्म में आपके साथ चांदनी सिंह जी हैं और उनके साथ आप शादी का भी सीक्वेंस कर रहे हैं। तो कभी जो है कि आपने कई फिल्मों में शादी का सीक्वेंस किया है, तो सीक्वेंस करते करते कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, ये तो हर लड़के की फीलिंग होती है कि नहीं मुझे शादी करनी चाहिए। मतलब केकरा राम ना भावस हैं। मतलब ये एक मतलब बोला जाता है कि ये ऐसा लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। तो अभी हम नहीं खाएं तो हमको भी मतलब लगता है कि नहीं यार हमको भी शादी करनी चाहिए। तो शादी हो जाएगी, बहुत दिनों से ये प्रोसेस चल रहा है। फाइनल के आधार पे मम्मी पापा जी, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि मम्मी पापा जी जो लड़की पसंद करेंगे उसी लड़की से हम शादी करेंगे। इसीलिए लव वव के चक्कर में नहीं पड़ते हैं भाई, क्योंकि हम लड़कियों को धोखा नहीं दे सकते ना। तो कई एक्ट्रेसेस के साथ आपने अभी तक जो है कि केमिस्ट्री बनाई, अपनी रोमांस किया पर बड़े पर्दे पे, लेकिन इस दौरान कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी हीरोइन से प्यार हुआ हो या फिर कभी किसी ने प्रपोज किया हो आपको जो है कि? प्यार तो हम सबसे करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। बस प्यार करने का जो लोगों का सोच है वो अच्छा होना चाहिए। तो मैं अच्छे सोच से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं ये प्यार करता हूँ कि अगर हम काम कर रहे हैं तो जो सामने वाले एक्ट्रेस हो चाहे मैं हूँ, कंफर्टेबल फील करें, अच्छे से काम कर लें। और मैंने शुरू में भी बोला कि
मेरी सोच है, लोग बोलते हैं कि बहुत पुरानी सोच है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि फ्यूचर सोचता हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल सोचता हूँ और इसमें घाटा भी होता है। आज के समय में जो आदमी प्रैक्टिकल सोचता है उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं है, अट्रैक्शन होता है। एक लड़का एक लड़की जब काम करता है तो एक अट्रैक्शन होता है, लेकिन अब लगता है कि नहीं यार फ्यूचर कुछ नहीं है, तो क्यों हम भी अपना टाइम खराब करें, वो भी टाइम खराब करें। और एक जो मैंने अच्छी इज्जत कमाई है, जितनी सारी एक्ट्रेस अगर हमारी इज्जत करती है तो उस इज्जत को खोना नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक अलग रास्ता बना के और इज्जत कमाऊँ, क्योंकि ऐसे ही हमारी हम जो बिहार यूपी के लड़के होते हैं वैसे ही लड़कियां बदनाम कर देती हैं कि ये लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन वैसे लड़के होते नहीं हैं। तो जो है कि आपका नाम अरविंद अकेला कल्लू है, ठीक, और आप चौबे परिवार से, जहाँ तक मैं जानता हूँ चौबे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो लेकिन ये अकेला और कल्लू कैसे जुड़ा आपके नाम से, क्या किस्सा है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि हम कलाकार हैं और जो पब्लिक के लिए काम करता है, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, नेता हो या जो भी हो, या आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, वो कोई भी जाति के नहीं होते हैं। तो मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, एक आपने भी बता ही दिया। तो अकेला का यही राज है कि मेरे पिताजी शुरू में ही बोले थे कि बेटा तुमको सबके लिए गाना करना है, तुमको सबको गाना सुनाना है। तो हमारा गाना यादव भी सुनते हैं, बाबू साहब लोग भी सुनना, लोग ब्राह्मण भी सुनेला, हिंदू भी सुनते हैं, मुस्लिम भी सुनते हैं। तो इसलिए टाइटल को हाइड किया गया है। और दूसरी बात कल्लू, तो मैं बचपन में बहुत काला था। जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय बहुत बहुत हद से ज़्यादा काला था। तो हमनी और बिहार यूपी में जे पाता रहेला ओकरा के पहलवान कहल जाला। तो वैसे जिए खातिर, जीने के लिए कोई नाम रख देता है, तो वैसे ही हमारा नाम कल्लू रख दिया गया। और जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे हल्का हल्का चेहरा साफ होते गया। और आज मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी क्रीम है कि थोड़ा बहुत लगाते गए हैं, थोड़ा बहुत गोरे हैं। परिवार का भी असर है, परिवार में भी हमारे अच्छे अच्छे गोरे गोरे लोग हैं। जो है कि आप जो है बिहार तक का आने का आपका सफ़र कैसा रहा, क्या समस्याएं, क्योंकि आप बचपन से ही गाते हैं, 9 साल की उम्र से ही आपने गाना शुरू कर दिया था, गाने से फिर एक्टिंग में आए, और इस दौरान तो काफ़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि शुरू में बड़े परिवार से बिलोंग तो करते नहीं थे आप, जहाँ तक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो क्या इस दौरान क्या समस्या रही बिहार से, बक्सर से और मुंबई तक आने के लिए? देखिए, हमारे जो बाबा थे, वो पुलिस विभाग में थे और उनको बिल्कुल नहीं पसंद था संगीत लाइन। तो पहले तो परिवार से बाहर आने में ही हमको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मेरे पिताजी को बहुत पसंद था। मेरे पिताजी, मेरे गांव में जैसे सरस्वती पूजा होता है तो उस समय नाटक होता है, माँ मातिन कला निकेतन मंच है मेरे गांव में ही। और उस गांव के मंच पे मेरे पिताजी राइटर भी थे, हिंदी कॉन्सेप्ट को, हिंदी नाटक को वो भोजपुरी में करते थे, डायरेक्टर भी थे और खुद एक्टिंग भी करते थे, खुद गाना वाना गाते थे। तो बाबा जी के माध्यम से उनको एक वो मुकाम नहीं मिला कि वहाँ वो अपनी कला को प्रदर्शित कर पाए दर्शकों के बीच में, वो गांव तक ही सीमित रह गए। जब मेरी इच्छा हुई, मैं हमेशा स्कूल में गाते रहता था, अपना घर में अंताक्षरी होता है तो मैं गाते रहता था। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, जहाँ पे पापा जी मतलब गाना वाना गाते हैं या एक्टिंग करते हैं मैं भी गाऊंगा। तो मम्मी ने पापा को बहुत फोर्स किया और पापा भी डर रहे थे कि एक 8 साल का लड़का कैसे गाना गाएगा। लेकिन एक होता है ना बचपना में, मुझे भी उतनी समझ नहीं थी, नहीं मैं गाऊंगा गाऊंगा। तो पापा जी ने ऐसे ही बोला चलो गवा देते हैं, और गाना गाया तो लोगों को पसंद आ गया। और वैसे ही 26 जनवरी के अवसर पे मैंने जब झंडा फहराया तो वहाँ पे गाया, तो मेरे एक मोहन चाचा है मुखिया जी, उन्होंने पहली बार मेरे को 500 रुपया दिया था। तो चर्चा था ही कि मतलब मेरे पिताजी का नाम चुनमुन चौबे है, तो चुनमुन के लड़का अच्छा गावेला, अच्छा गावेला। तो गांव के लोग बोले कि मतलब तुम्हारा लड़का ठीक गाते कर गवावा। तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत लकी हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जहाँ पे जो बच्चों की इच्छा होती है, चाहे मेरे भी जितने भाई हैं पढ़ते हैं, उन सब की इच्छा को पुराया जाता है। और बहुत स्ट्रगल किए, बहुत ताने सुने। आज लोग अपने बच्चों को स्कूल क्लासेस ले जाते हैं, डांस क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, लेकिन आज से 14 साल पहले आप भी सोच सकते हो उस गांव में, जी मतलब बक्सर के एक छोटे से गांव से, कि वहाँ पे अपने बच्चे को कैसे वो संगीत सिखाते होंगे। तो लोगों ने ताना मारा, बहुत ताना मारा कि अब मतलब गायकी करी हन तो अपना लड़का के नचनिया बनी हाँ, एक होता है ना लिट्टी चोखा वाला ब्यास बनेगा। लेकिन उस सब को ना सुनते हुए भी मेरे पिताजी का रिक्शा का दुकान था, और रिक्शा उनकी मतलब हमारे बक्सर में रिक्शा उनकी चलती थी, और अपना काम भी देखते थे और मुझे सुबह 4 बजे लेके जाते थे। हर जगह घूमे हैं,
मैं स्कूल से आता था और 2 समोसा खा के, और मैं भी मतलब जब एल्बम गाना होता था तो हम लोग गाने के प्रैक्टिस करते थे, तो बहुत लोग हंसते थे। लेकिन एगो भोजपुरी में कहावत था कि हंसले घरवा बसेला। तो दर्शकों का प्यार मिला और पहला कैसेट गवनवा कहिया ले जी आया और दर्शकों ने प्यार दिया। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी में गाना गाते गए। वेव म्यूजिक कंपनी का भी बहुत बड़ा योगदान है मुझे मुंबई ले जाने में, और मेरे चाचा जी गुड्डू पांडे हैं, अरविंद मिश्रा जी, और जितने राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनका भी बहुत सहयोग है। एक तो आजकल देखा जा रहा है कि जो कलाकार हैं उन लोगों को लोग भी हैं और कई राजनेता वगैरह भी हैं जो लोग नचनिया कह करके बुलाते हैं, ऐसे उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या कहें? देखिए, मैं इस चीज़ पे जो लोग बोलते हैं तो चलिए ठीक है, हम लोग नचनिया हैं ही भाई, डांस तो करबे करते हैं, तो लेकिन देखा जाए तो भगवान लोग भी डांस किए हैं, शंकर भगवान भी डांस किए हैं, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए थे तो ना जाने राधा जी उनके साथ नृत्य किए हैं। तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हाँ, हम हैं नचनिया, हम सिंगर हैं, हम डांसर हैं। आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड में डांस के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही है। अगर हम लोग कला का प्रदर्शन ना करें, अमिताभ बच्चन डांस किए हैं, गोविंदा डांस किए हैं, गोविंदा जी डांस किए हैं, हमारे इंडस्ट्री में पवन भैया हैं, दिनेश भैया, सभी लोग डांस किए हैं। अगर लोग बोलते हैं कि नचनिया, तो हमको नहीं बुरा लगता है कि लोग नचनिया बोलते हैं। अरे ठीक है, नचनिया बोल के खुश हैं, खुश रहने दो। आपके ने जो है जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, तो इस संघर्ष के दौरान ऐसा कोई किस्सा रहा है कि जो आप आज भी याद कर कर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हों? वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं जिसको मतलब याद कर कर के आदमी कभी कभी इमोशनल हो जाता है, जिस चीज़ के लिए आदमी तरसता है। एक किस्सा ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी में सिंगर लोग हीरो बनते हैं, तो होता है ना बच्चे का दिमाग, तो मैं भी बोला पापा से कि मैं भी फिल्म करूँगा। अब उस 9 साल 10 साल की उम्र में कौन फिल्म कराएगा मेरे से? तो हम लोग मुंबई पटना गए थे, और आज भी मुझे याद है, अभी इस दुनिया में नहीं रही मोनिका सिन्हा जी, जो कि संजय सिन्हा जी की वाइफ हैं, संजय चाचा बोलते हैं उनको, उनके पास हम लोग गए और मेरे पिताजी ने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने बोला ठीक है हम फिल्म कराएं। और गठबंधन प्यार के मैंने फिल्म किया, और जिसे मैं अपना गुरु मानता हूँ पवन सिंह जी, उन्हीं के साथ वो फिल्म में गाना गाने को, मतलब एक गाना था उस फिल्म में, उनकी शादी में मैं गाना गाता हूँ। और जब वो थिएटर में लगा और बक्सर में जब सिनेमा देखने के लिए मेरा भाई गया, मेरे पापा जी हैं, तो वो एक पर्दा पे अपने बेटे को देखे तो उनके आंखों में आंसू देख के मतलब मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ अपने पिताजी के जो भी सपना, मैं अपने पापा को बहुत, हर बेटे अपने पापा को मानते हैं, लेकिन मैं हद से ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि उनके 4 बेटे हैं और उन 3 बेटों को मतलब थोड़ा कम प्यार दिए, लेकिन मेरे को हद से ज़्यादा प्यार दिए। 13 साल मेरे साथ रहे, तो वो जब खुश होते हैं तो उनसे कई ज़्यादा खुशी मुझे होती है। ऐसा क्यों है कि आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट, ऐसी क्या खास बात है जो उनसे आपको जोड़ती है डायरेक्ट? अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। बचपन में जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत काला था, तो बचपन में बहुत कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मतलब एक होता है ना, आस नहीं था मम्मी पापा को कि मैं अच्छे मतलब जी पाऊँगा कि नहीं जी पाऊँगा, और बहुत कमज़ोर वीक बच्चा पैदा हुआ था। तो होता है ना कि जो कमज़ोर बच्चा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, तो मैं पापा से शुरू से कनेक्ट रहता था। जो मेरे बड़े भैया आशू बाबा वो मजबूत थे, उनको कभी भी मतलब ठोकर मार देते थे, थप्पड़िया देते थे, और मैं पापा जी से हमेशा घर की सारी बातें पापा जी को बताते रहता था, जो दिन भर होते रहता था। तो उसी समय से कनेक्ट था, और वो संगीत था, वो उनको भी संगीत पसंद था, मेरे को भी संगीत पसंद था। और जब मेरे साथ रहने लगे तो हम लोग एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह रहे हैं। तो यही है पापा जी। और एक बात और है कि जो भी बाप होते हैं, अगर वो बाप हमारे साथ रह रहे हैं तो अगर पापा बन के रहेंगे तो कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बाप बेटे आज के समय में भी हम लोग अपने पापा से बहुत डरते हैं, हम भी आज भी बहुत डरते हैं, लेकिन वो एहसास नहीं करा कि मैं तुम्हारे साथ पापा हूँ। वो एकदम बड़े भाई की तरह, दोस्त की तरह, जो एक पापा बाप नहीं बोलता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं बेटा ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो एक भोजपुरी में अक्सर देखा गया कि फलानवा के बेटा और ये होता है चाची के बाची, ऐसे ऐसे करके कई गाने ऐसे बनते हैं, या फिर जाति को उस पर वो करते हुए बनते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कोई और कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता? क्यों इनको जो है कि टारगेट या फिर कैसे करके क्यों उनके ऊपर गाने क्यों बनाए जाते हैं? सवाल ये। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं तो बहुत कम ये सब के मुद्दे में रहता हूँ, हमेशा कंट्रोवर्सी से बहुत कोसों कोस दूर रहने की कोशिश करता हूँ और रहता भी हूँ। रही बात जातिवाद का, तो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि जातिवाद ऐसा नहीं है कि हम लोग, मैंने नहीं गाया है,
मैंने बचपन में एक दो गाया है, चाहे होली वोली में कभी मजाक मस्ती हुआ तो वो सब गाते हैं, लेकिन मैं लोकगीत में खास करके कभी जातिवाद नहीं गाया हूँ। और मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे किसी को ठेस पहुँचे। अगर ठेस पहुँचती भी है तो सबसे पहले सॉरी मैं ही बोलता हूँ, क्योंकि गलती करने वाले से बड़ा होता है गलती को एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे से गलती हो गई। तो जो भी करते हैं गलत है। और जातिवाद का कि कितना दिन आदमी देखिए, मैं अभी बोलता हूँ कि जातिवाद अगर हम गाते हैं तो मेरा एक जाति का गाना थोड़ा ना आदमी सुनता है। अगर 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन या 1 ही लाख व्यूज होते हैं तो 1 लाख जो हैं वो एक जाति वाले थोड़ा ना सुनते हैं, मिक्सेस सुनते हैं। भोजपुरी की जो ऑडियंस है वो सबको प्यार देती है। आज के समय तो, पहले सीडी वाला तो ज़माना रहा नहीं, आज तो यूट्यूब है, आप अच्छा कंटेंट बनाइए सब सुनेंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर अब कोई गाना आएगा जाति बेस या फिर ईरान और वैसा जातिवाद कोई, बहुत कम हो भी गया है। आप देखे होंगे कि जातिवाद बहुत कम हो गया है। नाम पकड़ पकड़ के लोग गाते थे वो भी कम हो गया है। तो अभी अभियान भी हमारे कुछ भाई लोग चला रहे हैं और सोशल मीडिया का कुछ लोग बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं कि विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को गलत वे में लेके और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलता है, हमेशा अच्छा रहा है तो बुरा भी रहा है, लेकिन सच जीत हमेशा अच्छाई की हुई है। आपकी एक फिल्म थी कलुआ भाईल सयान इससे ये जब रिलीज हुई थी तो आपको इमरान हाशमी का नाम दिया गया था, तो ये क्या किस्सा है? नहीं, उसमें किसिंग सीन था, उस समय नासमझ था, मैं कर दिया। डायरेक्टर बोला और मैं कर दिया, लेकिन अब नहीं करता हूँ वो सब। मतलब क्या बताएं, कुछ कुछ चीज़ ऐसे हो जाती है जो आदमी ना समझी में या समझ में कभी कभी हो जाता है। तो न्यूज़ निकला था तो अब बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब इमरान हाशमी के नाम को आप कैसे लेंगे कि इमरान आपको हाशमी कहा को मैं नहीं, मैं उस चीज़, अगर उनमें क्वालिटी है, अगर उनमें कुछ अच्छाई है तो ही तो आज उनको लोग जानते हैं। तो एक कलाकार को हर रूप में देख, हमको लोग इमरान हाशमी बोले या गोविंदा बोले या अमिताभ बच्चन बोले या अक्षय कुमार बोले, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मैं उनका कल्लू हूँ और कल्लू कोई भी ऐसा काम अब नहीं करता है। नहीं, अब नहीं करते हैं, वो थोड़ा हो गया था। जो है कि भारतीय क्रिकेटर जो हैं महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने बाल बड़े रखे जब वो क्रिकेट खेलने आए थे, और आप भी जो है कि जब आपने अपना करियर शुरू किया था तो आपने भी अपने बाल बड़े रखे थे, फिर अचानक से उन्होंने भी बाल कटवाए और आपने भी अपने बाल कटवा दिए। तो ऐसा क्या रहा कि आपने बाल कटवा दिए, वजह क्या रही? देखिए, जब हम लोग एल्बम करते थे तो उस समय सभी लोग एकदम नहीं होता है, थोड़ा सा पहले के जो सिंगर लोग पहले जो सिंगर लोग थे सब शेरवानी पहन के, तो कोई कुर्ता पहन के रहता था। उस समय हमारे पिताजी को शौक था, उस समय शाहरुख खान का एक फिल्म आया था कोयला, तो बोले हम अपन लड़का के बाल वैसे रखवाएं। तो उनका एक शौक था, और हम लोग सिंगर थे तो एकदम थोड़ा गाते थे तो एकदम बाल झकझोर के गाते थे। लेकिन जब फिल्म में आदमी आता है तो फिल्म में जो कैरेक्टर मिलता है उस कैरेक्टर के हिसाब से वो बाल जमता नहीं था। तो फिल्म के जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है बोले बाल छोटा करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत डव शैम्पू खर्चा हुआ था उस पर। सजना मंगिया सजाई था हमारे, उसमें मैंने बाल, उसमें मेरे बाल प्रोड्यूसर अंजनी भी आते, उन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट बुलाया था मुंबई में एकदम। पापा जी तो हमारे मना कर रहे थे, लेकिन अब भाई पैसा लिए हैं और उसमें कैरेक्टर का डिमांड तक नहीं, छोटा छोटा बाल चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। अब पढ़ा लिखा लड़का थोड़ा ना बाल बढ़ा के रहला सा, तो उसमें बाल कटवा दिया मैंने। तो आप उसे लकी चार मानते थे, अपना बाल को लकी मानते थे अपने? बाल, हाँ लकी, लकी तो मानते थे, अभी भी लकी है। बाल छोटा भी हो गया तो भी दर्शक का बाल बड़ा था तो सिंगिंग करते थे, बाल छोटा हो तो फिल्म कर रहे हैं। तो आदमी प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन आदमी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो और जो है कि आपका नाम यामिनी सिंह जी के साथ बड़ा जुड़ा है, उनके साथ केमिस्ट्री भी आपकी जो है खूब बढ़िया लगती है ऑन स्क्रीन जो है। लेकिन बाद में कुछ यूट्यूबर्स ने भी आपका नाम जो है कि यामिनी सिंह के साथ जोड़ा हुआ है, तो हम लोग अक्सर खबरें देखने के लिए मिलती है। हालांकि अब तो उन्होंने अपनी जो है शादी का भी अनाउंसमेंट कर ही दिया है, रिलेशनशिप का। लेकिन फिर भी जब नाम जुड़ा है तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, एक जो कलाकार होता है ना, किसी भी एक्ट्रेस के साथ काम करता है और कंटिन्यू, अगर हमारे यहाँ का बॉलीवुड में भी अगर कंटिन्यू किसी हीरोइन के साथ 2-3 फिल्में करता है तो लोग नाम जोड़ते हैं, तो जोड़ने दीजिए। हम अगर मेरा कुछ भी होता तो मैं ऑन मीडिया, सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ, मैं ज़रूर डालता हूँ। उन्होंने रिलेशनशिप की खबरें डाली, तो अगर मेरा कुछ होता तो मैं ज़रूर डालता। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम अपने आखिरी सवाल के साथ जो है कि विराम देंगे।
आखिरी सवाल ये है कि भोजपुरी में जो भोजपुरी छोटी सी इंडस्ट्री है अभी तो और कुछ ही कलाकार हैं, लेकिन इस कुछ ही कलाकारों में विवाद अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। इसकी वजह क्या रही है? क्या होता है कि ये वजह क्या फ़ैन उनके वजह है कि सोशल मीडिया पे जो है कि फ़ैन बटे हुए हैं, वो अपनी तारीफ़ करते हैं, तो इसकी वजह क्या रही है एक्चुअल में? मैं ये चीज़ को नहीं मानता हूँ। देखिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ हल्का-फुल्का तो नोक-झोंक हुए करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, हम जानते हैं आप कहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन जब भी देखिएगा वो दोनों लोग बड़े प्यार से रहते हैं। और फैन्स अब आप ही बताइए, अगर पॉलिटिक्स से हम जोड़ते हैं थोड़ा-सा, तो जिसकी सरकार होती है उसकी बोलबाला होता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि जो दूसरी पार्टी वो खराब थी, इतने दिन से अगर वो राज कर रही तो खराब तो होगी नहीं कि भाई इतने सालों से राज कर रही है। तो वहीं होता है हमारे यहाँ भी कि ठीक है, थोड़ा बहुत फैंस की वजह से ही टकराव आ जाती है या कुछ जातिवाद को लेके आ जाती है। पहली बात तो जातिवाद होना नहीं चाहिए हमारे इंडस्ट्री में। तो जो दोनों तीनों चारों जो भी हमारे इंडस्ट्री में सीनियर हैं, वो सब लोग एक हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि भोजपुरी एक परिवार है, एक परिवार है। तो परिवार है, जहाँ 10 गो बर्तन रहता है वहाँ तनी-मनी खटपट होके करी, चाहे कब वो हमारा से हो जी, कब किसकी बात बुरी लग जाए, किसको। मैंने बोला ना पहले आपके सवाल में कि आज के समय में लोग अपने बाप का बात बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जिसने हमें पैदा किया है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि 5 हाथ में 5 उंगली तो पाँचों बराबर हो। तो होती है, कभी-कभी खटपट होती है और उस खटपट का जो फ़ायदा है कुछ हमारे फैंस लोग उठाते हैं, कुछ मतलब इसको जो नहीं भी जानते वो भी उठा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत विवाद होता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन उतना विवाद नहीं होता है जितना प्रेज़ेंट किया जाता है। हमारे सभी लोग एक हैं और सब बड़े प्यार से रहते हैं। अंत में आप हमारे दर्शकों से और अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही हमारे ऊपर, भोजपुरी के ऊपर और भोजपुरी में जितने सारे कलाकार हैं जो अच्छा काम करें, जो आप सबको एंटरटेन करें, उन्हें आप लोग अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि भोजपुरी का मान सम्मान हमेशा हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद कल्लू जी, आपने न्यूज़ 18 हिंदी को इतना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, कीमती वक्त। शूटिंग के जो है उसमें आप बिजी थे, उससे वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने कल्लू जी के मुँह से ही जाना, आपने उनके ज़रिए ही जाना उनके बारे में दिलचस्प बातें, साथ ही फिल्मों के बारे में। ऐसे ही हम आपको अन्य कलाकारों से भी मिलवाते रहेंगे, उनके बारे में दिलचस्प बातें, उनकी फिल्मों के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप न्यूज़ 18 हिंदी के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए। हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहें। धन्यवाद।